हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले इस वीडियो में टीडीएस के बारे में, जिसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे एडवांस टैक्स और बाद में देखेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये तीनों ही इनकम टैक्स के एक फॉर्म होते हैं। मीन्स जब भी कोई एसएससी गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करता है, वो या तो टीडीएस के फॉर्म में पे करेगा, या एडवांस टैक्स के फॉर्म में पे करेगा, या तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के फॉर्म में पे करता है। टाइम ना पास करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ असरार अंसारी, टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट, एंड I am also the founder of B Syndicate. By the B Syndicate, we are providing multiple services like training, consulting, accounting, income tax, TDS, GST, एंड अदर देन 200 सर्विसेज। अगर आप चाहो तो ये सर्विसेज आप भी प्रोवाइड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टीडीएस बेसिकली क्या होता है, तो टीडीएस को समझने के लिए इससे एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। अगर आप चाहो तो आई बटन से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, मैंने उसके बॉटम में उसकी लिंक भी शेयर कर दिया है। आप उस वहाँ से जाकर के उसको देख सकते हैं और उसको सीख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। लाइक टीडीएस क्या होता है, टीडीएस के प्रोविजंस को क्यों लाया गया, इसके अलावा ये कौन कौन सी सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है, टीडीएस सैलरी के ऊपर किस तरह से एप्लीकेबल होता है, सैलरी पर टीडीएस को कंपलसरी अप्लाई करना है या नहीं करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। सो अगर फ्रेंड्स आप टीडीएस को डिटेल में लर्निंग करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दिया है, आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हो। अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो टीडीएस बेसिकली क्या होता है, लाने का जो रीज़न था वो ये था कि बहुत सारे लोग की इनकम तो होती थी, बट वो इनकम पे लोग टैक्स पे नहीं कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो टैक्स की चोरी हो रही थी उसको रोकने के लिए टीडीएस के प्रोविजंस को लाया। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज कोई मिस्टर रमेश है, अब ये जॉब करते हैं एक ABCD लिमिटेड में। अब इनकी जो मंथली सैलरी है वो है सपोज 50,000 रुपीज़। अब अगर मंथली सैलरी इनकी 50,000 है तो इनकी एनुअल सैलरी कितनी हो जाती है, 6 लाख रुपीज़। मिस्टर रमेश जो थे 6 लाख रुपीज़ एनुअल सैलरी तो रिसीव कर रहे थे, बट इस 6 लाख के ऊपर आने वाला इनकम टैक्स को ये पे नहीं किया करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टीडीएस को लाया, जिसमें बताया कि जब भी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को टैक्सेबल सैलरी पे कर रहा है तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ये ABCD लिमिटेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिस्टर रमेश की सैलरी में से टैक्स को डिडक्ट करे और गवर्नमेंट को पे करे इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। हो सकता है रमेश ने जो साल में 6 लाख रुपया सैलरी ली, उसके ऊपर इनका इनकम टैक्स बनता था कुछ 60,000 रुपीज़। तो अब ये ABCD लिमिटेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस 6 लाख में से 60,000 को डिडक्ट करे और गवर्नमेंट को पे करे इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, और जो बची हुई सैलरी है 5,40,000 ये मिस्टर रमेश को पे करे पर मंथ के हिसाब से। अब ये 60,000 है, ये एम्प्लॉयर को एक बार में डिडक्ट नहीं करना है, ये 60,000 को इनको डिवाइड बाय 12 मंथ्स पे करना है। एवरी मंथ जो भी इसका इंस्टॉलमेंट बनता है, इंस्टॉलमेंट वाइज इनको पे करना है। मैं आपको दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर शर्मा है। अब ये मिस्टर शर्मा की एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स एंड शॉप है। एक फ्लोर जो है ये एक किसी कंपनी को रेंट पे दे दिया है। कंपनी का नाम है मान लो XYZ लिमिटेड। अब इन्होंने ये फ्लोर को क्या किया है, रेंट पे दे दिया है, और इनको मंथली रेंट रिसीव होता है फ्लोर के अगेंस्ट में 80,000 रुपीज़ पर मंथ। तो अब ये जो 80,000 रुपीज़ है ये इन द हैंड्स ऑफ शर्मा ये एक इनकम है। साल का अगर हम इसका रेंट देखें तो कितना हो जाएगा, 96,000। अभी 96,000 के वो जो भी टैक्स लायबिलिटी आती है मिस्टर शर्मा पे करेंगे या नहीं करेंगे, आमतौर पे लोग नहीं करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो रेंट पेयर है, मतलब जो रेंट पे कर रहा है मिस्टर शर्मा को, अब इसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद कर दिया कि इसके में से आप टीडीएस को डिडक्ट करो और गवर्नमेंट को पे करो, और जो बचा हुआ अमाउंट है मिस्टर शर्मा को पे करो। मतलब अब XYZ लिमिटेड को क्या करना होगा, जो ये 80,000 का रेंट पे कर रहे हैं, इसमें से फॉर एग्जांपल जो टीडीएस का रेट है 10% है, इसमें से 10% ये डिडक्ट करेंगे और बचा हुआ 72,000 जो है ये मिस्टर शर्मा को पे करेंगे, और ये 8,000 रुपीज़ जो है ये इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस गवर्नमेंट को पे करेंगे। बाद में मिस्टर शर्मा अपना रिटर्न फाइल करेंगे, अगर इनका रिफंड बनता है तो वो रिफंड के लिए क्लेम करेंगे, और अगर नहीं बनता है तो इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स वो गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट ने टीडीएस को क्यों लाया। तो टीडीएस जो है बहुत सारी पेमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है, जैसे सैलरी है, इसके अलावा इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, लॉटरी, रॉयल्टी, प्रोफेशनल फ़ी है, और भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जहाँ पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। अब हम लोग आते हैं एडवांस टैक्स के ऊपर, जहाँ पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। और अगर आप टीडीएस से रिलेटेड डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करके रखा हुआ है,
वहाँ से जाकर आप टीडीएस को डिटेल में सीख सकते हैं। इसके बाद में आता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स भी वही इनकम टैक्स का एक पार्ट है। मतलब गवर्नमेंट को, जैसे मैंने बताया, जो इनकम टैक्स है वो 3 अलग अलग फॉर्म में पे होता है। एक होता है टीडीएस, और दूसरा होता है इनकम टैक्स, और तीसरा होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। एडवांस टैक्स क्या होता है? एडवांस टैक्स समझने के लिए आपको सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर समझने की ज़रूरत होती है। अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसको एफआई से डिनोट करते हैं, ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ये एंड होता है 31 मार्च को, और ये टोटल पीरियड होता है 12 मंथ्स का। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर रमेश हैं, ये एक बिजनेसमैन है और ये हर साल गवर्नमेंट को अपनी इनकम पे 1,50,000 के आसपास का टैक्स पे करते हैं। तो अब ये गवर्नमेंट को, क्योंकि इकोनॉमिक चलाना है, अब इकोनॉमिक चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अगर हर इंसान या हर एसएससी साल के आखिर में टैक्स पे करेगा, मतलब 31 मार्च को पे करेंगे, मार्च के बाद में पे करेगा, तो साल में अगर एक बार ही पेमेंट मिलेंगे तो गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमिक को हैंडल करेंगी? तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो भी टैक्सेस आपकी इनकम पे बन रहा है, आप हमको 3 इंस्टॉलमेंट में 31 मार्च के पहले पहले, मतलब 31 मार्च एंड होने से पहले पहले आप पूरा 100% हमको पे कर दो। मतलब ये जो 1,50,000 है, ये 31 मार्च के पहले पहले मिस्टर रमेश को पे करना है इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। अगर वो 1,50,000 अप्रैल से मार्च के बीच में पे कर देते हैं तो इसको कहते हैं एडवांस टैक्स। और अगर ये मार्च के बाद में पे करते हैं, सपोज यहाँ से मार्च क्रॉस हो जाता है, तो वो एडवांस टैक्स नहीं रह जाता है। सो एडवांस टैक्स जो होता है हर एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, ये पर्टिकुलर कुछ ही एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जैसे जिस एसएससी के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा आती है, एडवांस टैक्स उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, बाकी अदर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसको पे करने के लिए पर्टिकुलर डेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, उसके पहले ही इसको पे करना होता है, अदरवाइज आपके टैक्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी साथ में पे करना होगा। मैं आपको वो डेट बताता हूँ क्या होती है। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट की डेट होती है 15 जून, लेकिन ये डेट जो होती है कंपनीज के लिए होती है। कंपनी के अलावा जो अदर देन कंपनी है उनको पे करना होता है 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। मतलब ये कि जो भी टैक्स लायबिलिटी आपको पेबल आ रही है, जैसे आपने देखा रमेश के केस में, मिस्टर रमेश को 1,50,000 की लायबिलिटी आ रही थी, तो इनको 1,50,000 का 30% जो है बिफोर 15 सितंबर पे करना है। इसके बाद में इसका 60% जो है उनको बिफोर 15 दिसंबर पे करना है, और बिफोर 15 मार्च, मतलब फिनेंशियल ईयर एंड होने से पहले पहले जो है उनको 100% टैक्स पे करके ख़त्म कर देना है। इनकेस अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, इनको 15 के पहले पे करना है, सपोज 15 क्रॉस हो जाते हैं, 16th आ जाती है, 17th आ जाती है, ठीक है, इसी तरीके से 31 मार्च आ जाता है, तो अगर वो ये 31 के मार्च के पहले पहले पे कर देते हैं तो वो एडवांस टैक्स कहलाता है। और अगर 31 मार्च क्रॉस होकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कोई भी मंथ आ जाता है तो वो एडवांस टैक्स नहीं रह जाता है। और अगर वो 15 मार्च से पहले पे कर देंगे तो जो इंटरेस्ट के प्रोविजंस है वो इनके टैक्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। और अगर ये 15 के बाद में अगर पे करेंगे तो इनको 1,50,000 के ऊपर इनको इंटरेस्ट भी पे करके देना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडवांस टैक्स क्या होता है। बहुत सारे लोगों को क्यूरी आती है कि क्या हमें टैक्स 31 मार्च के पहले ही पे करना है या हम उसके बाद भी पे कर सकते हैं। तो मैं आपका यहाँ पे जवाब देना चाहूँगा कि 31 मार्च के पहले अगर आप पे कर देते हो तो आपको टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा। अगर आप 31 मार्च के बाद में पे करते हो तो वो एडवांस टैक्स नहीं रह जाता है, वो हो जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के ऊपर आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट भी पे करने के लिए आ जाता है सेक्शन 234B और C के रिलेटेड। तो अब आता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अभी हमने देखा पहले टीडीएस, के बाद में हम लोग देखा एडवांस टैक्स। अब टीडीएस क्या था, पर्टिकुलर पेमेंट्स के ऊपर था, और एडवांस टैक्स जो भी पेमेंट 31 मार्च के पहले पहले पे हुई है वो हो जाता है आपका एडवांस टैक्स। 31 मार्च क्रॉस हो गया, अप्रैल आ गया, मई आ गया, जून आ गया, से लेकर के नेक्स्ट ईयर 31 मार्च पूरा, अगर उसके पहले आप जो भी पे करोगे वो हो जाएगा आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मैं आपको वापस से एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर राजेश है, इनको एनुअली टैक्स पेबल आता है 1,50,000। अब अगर मिस्टर राजेश 15 मार्च के पहले पे कर देते हैं, ठीक है, तो इनको इंटरेस्ट पेबल नहीं आएगा। हुआ क्या, इन्होंने 15 मार्च के पहले पहले 1 लाख रुपीज़ क्लियर कर दिया। अब जो बैलेंस था 50,000 इन्होंने पे नहीं कर सका। अब ये 50,000 के इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में जा कर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जब इन्होंने जुलाई में इनका रिटर्न फाइल किया उस वक्त पे किया। तो जब इन्होंने
ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में पे किया है तो ये हो जाता है इनका सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो ये 50,000 इनको पूरा 50,000 पे करना नहीं होगा, ये 50,000 के ऊपर कुछ एडिशनल इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, वो भी इनको साथ में पे करना होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स क्या होता है और टीडीएस क्या होता है। तो ये था आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अगर आप टीडीएस को डिटेल में सीखना चाहते हैं, मीन्स अगर आप देखना चाहते हैं कि टीडीएस बेसिकली क्या होता है, कौन कौन सी पेमेंट पे लगता है, इसके लिए जो पैन कार्ड और टैन का एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है, ऑनलाइन पे जो ट्रेस की साइट है जहाँ से टीडीएस का रिटर्न फाइल होता है उसके कैसे इंटरफेस बना हुआ है, टीडीएस के स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, या टीडीएस की पेमेंट कब और उसकी ड्यू डेट क्या है, ये अगर आपको समझना है, या टीडीएस का रिटर्न जो फाइल होता है उसकी ड्यू डेट्स क्या है, उसका पेमेंट किस तरीके से किया जाता है, और अगर आपने आपका टीडीएस का रिटर्न फाइल कर दिया है उसमें कोई एरर यानी कोई मिस्टेक फाइल हो गई है तो उसको किस तरीके से रेक्टिफाई करना है, या फॉर्म 16 डाउनलोड किस तरीके से किया जाता है। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं और साथ ही साथ आप डिटेल लर्निंग करना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, बिजनेस एथिक्स एंड फिनांस के बारे में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ तक आने के बाद में एक आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न ये कि ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए और आपके पास में पैसे भी होना चाहिए। तो पैसे तो आप अरेंज कर लोगे बट टाइम कहाँ से लाओगे? तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, आप हमारे साथ में एसोसिएट होकर वर्क कर सकते हैं। अब हमारे साथ में आप एसोसिएट होकर वर्क किस तरीके से कर सकते हैं, आपका इसमें क्या बेनिफिट है और आप इसमें कितना अर्निंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो शेयर किया हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, आप उसको जाकर एक बार वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ में एसोसिएट होकर वर्क करना चाहते हैं और आपकी फील्ड के टॉप 20% लोगों में से रहना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल कीजिए या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेंगी और आपको फ्री में ट्रेनिंग देंगी कि आपको किस तरह से वर्क करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है टैक्सेशन के अंदर।